शायद लिस्ट हमने क्रिएट किया हुआ था एक। That's all। मैंने अलग से सीट तैयार करके आएगा 250 में से जो जो इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? पहला सिंटैक्स, कि फंक्शंस का नेम क्या है। देन उसका सिंटैक्स क्या होगा, उसका यूज़ क्यों करते हैं, देन कैसे यूज़ कर सकते हैं, और कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, और एक एग्जांपल है। ठीक है। इतने में क्या होगा कि फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आएगा सिंटैक्स के साथ और यूज़ केस भी। एवरेज का आपको पहले से पता है, सिंटैक्स क्या होता है, एवरेज देन डेटा पास करते हैं। देन यूज़ क्यों करते हैं? बेसिकली आप क्या करते हो कि आप मल्टीपल नंबर्स को एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हो इसमें। कि अगर आपके पास 10 नंबर्स है, उसको एक नंबर से रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे? उसका एवरेज लेके। और एक नंबर से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? ताकि हम उसके बेस पे डिसीजन ले सके। अगर आपके पास क्या है, 10 प्रोडक्ट है, 10 नंबर से, उसके बेस पे आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है, और एक नंबर है, उसके उसके बेस पे डिसीजन लेना है। तो किसमें आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हो? एक नंबर पे, है ना। तो वही चीज हम लोग एवरेज यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करना है वो भी पता है, कि आप कभी भी रिपोर्टिंग या फिर कोई भी चीज बनाते हो, बाय डिफॉल्ट एवरेज यूज होता है जहाँ पे नंबर होगा आपका। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या, एवरेज देन टेबल का नेम, सॉरी ये क्या हो गया, टेबल का नेम हो गया, एंड देन उसमें से कॉलम का नेम, ये हमने यूज किया था। देन एवरेज ए का यूज, एवरेज ए का यूज कैसे होगा? डिफरेंस तो पता है ना, काउंट काउंट ए, एवरेज एवरेज ए, सम सम ए। इसमें बेसिकली क्या रहेगा, इंक्लूड्स हो जाएंगे टेक्स्ट और लॉजिकल वैल्यूज। लॉजिकल वैल्यूज का मतलब 0 1, अगर 1 है तो ट्रू है, अगर 0 है तो फॉल्स है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल वैल्यूज बोलते हैं। तो ये क्या आता है, आपको इंक्लूड्स करते हैं टेक्स्ट वैल्यूज। लेकिन टेक्स्ट में भी कौन से होने चाहिए, सिर्फ नंबर होने चाहिए। कि टेक्स्ट में ये 3 भी है और ये 3 भी है। बाय डिफॉल्ट एवरेज निकालेंगे तो टेक्स्ट में किसका एवरेज निकल सकता है, फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का? बताओ। हाँ, अगर मैं एवरेज निकालूं तो किस में परफॉर्म हो सकता है? दोनों में से किसी में नहीं, तो हम लोग एवरेज ए लगाएंगे। अगर एवरेज ए लगाएंगे तो इसमें से भी दोनों में से किस में परफॉर्म होगा, इस पे। में दोनों में से करना है, जैसे एवरेज ए है तो एवरेज ए टेक्स्ट भी होगा ना, टेक्स्ट में रहेगा ना। तो टेक्स्ट में भी नंबर वैल्यू होना चाहिए, भूल गए क्या? काउंट वाले में अलग रहता है, काउंट में क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट बिहेव करता है 1 1 1 प्लस करते हुए। लेकिन एवरेज में क्या होगा, नंबर भी बाय डिफॉल्ट नंबर का ही एवरेज करेंगे ना। तो ये जो है इधर क्या है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए तो इंग्लिश पे लिखा हुआ है कि ये 3 या फिर स्ट्रिंग में जो भी चीजें रहेंगी वो एज अ एवरेज में नहीं पास होगा। अगर पास भी होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा? तो बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट है इस तरीके का, तो उसको वो 0 मान के चलेगा, मतलब उसको वो काउंट नहीं करेगा फिर। अगर नॉर्मली इस तरीके से है तब उसको लेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग एवरेज तो नंबर का ही कर पाएंगे। जो हमारा एवरेज था ना, उसमें नॉर्मल इंटीजर था। अगर बाय डिफॉल्ट आप डेटा क्लीन नहीं करके डालते हो तो आपका कभी भी कुछ भी नंबर इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो उस समय बाय डिफॉल्ट बिना क्लीनिंग किए हुए आप क्या करोगे, एवरेज ए का यूज है। लेकिन हमारे पास क्या था, पहला स्टेप क्लीनिंग का ही होता है, इसलिए हम लोग बाय डिफॉल्ट क्लीन कर लेते हैं। तो ये आपको ज्यादातर यूज नहीं करते। अगर आपको लगता है कि जहाँ पे हम लोग डेटा क्लीन नहीं करें, डायरेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, वहां पे आप क्या करते हैं, एवरेज ए का यूज करते हैं। कि आपको लगता है कि नहीं उसमें क्या हो सकता है, नंबर्स है लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट में, डेटा टाइप में, तब इसका यूज करें। तो जहां जहां आपको ये लास्ट में ए दिखेगा, हर एक फॉर्मूला के साथ दिखेगा आगे जाके, तो उसमें आप समझ जाना क्या होगा, उसमें टेक्स्ट इंक्लूड होंगे। और चूंकि ये एवरेज है तो एवरेज का मतलब क्या होता है, नंबर्स में ही होगा, कोई भी टेक्स्ट में नहीं होगा। तो आप क्या करोगे उसमें, अगर टेक्स्ट के बेस पे भी है तो नंबर ही होना चाहिए बस।
उसको लेगा, बाकी अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसको क्या करेगा, वो नेगलेक्ट कर देगा। देन यूज केस क्या लिखा हुआ है, सिंपल है कि क्या होना चाहिए, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज होने चाहिए। तो जैसे हमने लिखा 3, हम्म, उसमें लिखा 4, फिर हमने एवरेज ये लगाया तो 3.5 आनी चाहिए उसके लिए। 3। जैसे ये लिखा और नीचे टेक्स्ट में लिखा 4, FOUR। अच्छा वो हाँ, तो नहीं, अगर हम आगे एवरेज ये लगाएंगे तो फिर क्या होगा? ये नहीं लेगा। नहीं होगा ना। सिंपली 3 का ही एवरेज निकालेगा, तो एक ही नंबर है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, 3 देगा। 3 क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या टेक्स्ट में है। अगर टेक्स्ट के अंदर नंबर रहता, जैसे 4 को आप इस तरीके से दिखाते, तब वो ले लेता। अच्छा, मतलब कि तब 3.5 हाँ, ले लेगा। तो ये 3 + 4 कर देता, एंड देन उसका एवरेज निकाल देता। तो वो इस तरीके से काम करता है। ऐसा क्यों करता है कि बाय डिफॉल्ट यूजर क्या कर सकता है, स्ट्रिंग में भी वैल्यू पुट कर देता है ना, इसलिए ये फंक्शंस बनाए गए हैं। नहीं तो आप क्या करते हो, सबसे पहले डेटा वैलिडेशंस का काम होता है। डेटा वैलिडेशंस का काम क्या होता था, यूज केस। तो हम लोग यूजर जब इनपुट देता था उसी टाइम क्या करते थे, रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे, एक्सेल में देखे होगे तो, कि उसमें जो भी उस सेल में वैल्यू होगा वो मेरे अकॉर्डिंग होगा, ना कि यूजर के अकॉर्डिंग। तो अगर यूजर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डालता है तो क्या करते हैं, प्लीज एंटर द वैलिड डेटा, एंड देन उसको क्या कहते हैं कि मैसेज देते हैं कि इस तरीके का डेटा होना चाहिए। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि आपको डेटा क्लीनिंग नहीं करना पड़ता और ऑथेंटिकेटेड डेटा जाता है। तो अगर जहाँ पे वो चीज़ें नहीं तो वहाँ पे क्या होगा, अनक्लीन डेटा आएगा, तो फिर आपको क्लीन करना पड़ेगा, देन ये सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं। और सबसे ज़्यादा डेटा क्या बोलते हैं इसमें टाइम ना डेटा क्लीनिंग में ही लगता है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता कि क्या क्या चीज़ें रखनी, क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी क्लीनिंग में। तो आपको क्लीनिंग और एनालिसिस में 70% टाइम जाता है। 30% आपका क्या होगा, अगर डैशबोर्ड बना रहे हो तो डैशबोर्ड में बन जाएगा, अगर आप क्या बना रिपोर्ट बना रहे हो तो रिपोर्ट बन जाएगा। तो क्लीनिंग में ही आपका सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। बाकी एवरेज एवरेज एक्स का हम लोग देख लेते हैं। एवरेज एक्स में क्या होगा, सिंटेक्स, पहले टेबल जाएगा, मतलब कौन से टेबल में आप लगा रहे हो। दूसरा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब है कि कौन सा वैल्यू आप कैलकुलेट करके रिटर्न करवाना चाहते हो, या फिर कौन सा कॉलम आप रिटर्न करवाना चाहते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्सप्रेशन। ठीक है। तो मान लो हमारे पास सेल्स ही, इसमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो टेबल में आप क्या जाओगे, सेल्स का टेबल जाएगा, या फिर बोल सकते हैं हमारे पास क्या था, कौन सा टेबल था इसमें, ऑर्डर का। तो आप क्या करते, ऑर्डर का टेबल लेते और उसमें से एवरेज किसका करते, सेल्स वाले कॉलम का करते। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको ना एवरेज की ही तरह काम कर रहा है ना, कि सेल्स का ही कर रहे हैं। एवरेज में भी क्या करते थे, सेल्स पास करते तो भी क्या होता, सेम रिजल्ट देता। तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आया, तो यहाँ पे जो हम लोग टेबल पास करते हैं उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास जो डेटा है उस टेबल में क्या होगा, सारे कैटेगरीज होंगे। अब मुझे उस टेबल में क्या करना है, सिंपली फर्नीचर क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी का रखना है। क्या करना आपको, टेक का ही टेबल रखेंगे, कि जो भी हमारे पास डेटा होगा वो सिर्फ क्या है, टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है, और वो टेबल को यहाँ पे पास करेंगे। तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो सेल्स देगा वो सिर्फ किसका रहेगा, फिर टेक का ही रहेगा। तो ये क्या है कि आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकते हो एवरेज एक्स के थ्रू। तो आपको पहले क्या करना होगा, टेबल में मैनिपुलेशन करना होगा, मतलब टेबल को फिल्टर करना पड़ेगा कि इसमें से जो भी टेबल रिटर्न हो वो कौन सा होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट टेक का होना चाहिए। तो इससे पहले एक बार फिल्टर का फंक्शन देख लेते हैं। फिल्टर का फंक्शन का काम क्या रहेगा, कि ये बाय डिफॉल्ट आपको टेबल फिल्टर करके क्या देता है, सारा डेटा दे देता है। तो ये रिटर्न में क्या देगा, कि मान लो मुझे टैग का ही चाहिए, फिल्टर के अंदर मैं क्या करता हूँ, कैटेगरी इक्वल टू टैग रख देता हूँ। तो ये रिटर्न में क्या करेगा, सिंगल वैल्यू देगा, कॉलम देगा, या फिर टेबल देगा पूरा, सिंगल कॉलम देगा। नहीं सर, टेबल हाँ तो पूरा टेबल ही रिटर्न करेगा ना, कि बाय डिफॉल्ट टेबल मतलब क्या हो गया, कि जो पूरा डेटा होगा वही रिटर्न करेगा, लेकिन उसमें सिर्फ कौन सी कैटेगरी का होगा, टैग का ही होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट फिल्टर क्या रिटर्न करता है, टेबल रिटर्न करेगा। अगर ये आपको पता नहीं चलता आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली क्रिएट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट किसी भी टेबल पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, देन आपके पास क्या होगा, बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज़ आएगा, कि मैं न्यू इमेजेस पे क्लिक करता हूँ, एंड देन फिल्टर फंक्शंस यूज करेंगे। तो आप लोग भी ओपन कर लो साथ में। ये मान लो मेरा क्या है, टेक है, टेक डेटा, और इसको मैंने क्या क्या फिल्टर, फिल्टर लगाया,
एंड देन लास्ट में आप देखोगे ये क्या रिटर्न करता है, रिटर्न ए टेबल दैट हैज बीन फिल्टर आउट। तो ये बाय डिफॉल्ट अगर मेजर में क्रिएट करेंगे तो क्या देगा, एरर देगा, नहीं क्रिएट हो पाएगा। मान लो क्या करते हैं हम लोग, पहला हमारे पास टेबल जाएगा तो टेबल ऑर्डर, ये हमने ऑर्डर दे दिया। और फिल्टर करने के लिए सिंटेक्स किस तरीके से लिखते हैं, कौन से में होगा, कैटेगरी में होगा। तो ऑर्डर के कैटेगरी इक्वल टू क्या होना चाहिए, टेक, ये होना चाहिए। तो ये बाय डिफॉल्ट सिंटेक्स हो गया। इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो ये रन हो रहा है, क्या दे रहा है, the expressions refer to a multiple columns cannot be converted into a scale value। स्केल वैल्यू किसको बोलते हैं, स्केलर किसको बोलते हैं, सिंगल नंबर को स्केलर बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। तो ये हम लोगों ने मेजर्स क्रिएट किया है, तो ये बोल रहा है कि मल्टीपल कॉलम्स वो रिटर्न कर रहा है, तो उसको हम लोग कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते एक स्केलर वैल्यू में। तो बाय डिफॉल्ट अब आपको क्या करना होगा, टेबल में ही क्रिएट करना पड़ेगा। ये पता चल गया कि अगर ये मल्टीपल का एरर दे रहा है, स्केलर में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, बाय डिफॉल्ट गलत तरीके से मेजर्स, मतलब गलत क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। या तो मेजर्स होगा, या तो टेबल होगा, या तो फिर क्या होगा, कॉलम का होगा। तो टेबल, और इसमें से क्या लोगे, न्यू टेबल। अब सेम चीज क्या करोगे, डिफाइन कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। टेक डेटा, ये फिल्टर का सिंटेक्स समझ में आया। फिल्टर में हमने क्या दिया है, टेबल का नाम दिया है और कंडीशंस दिया है कि ऑर्डर के कैटेगरी में सिर्फ हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी ही चाहिए। ये समझ में आया। तो ये फिल्टर करके क्या देगा, तो जो भी हमारे पास डेटा होगा वो सिर्फ टेक का डेटा होगा। आगे जाके शॉर्टकट भी देखेंगे। शुरू में क्या कर रहे हैं, सारी चीजें लॉन्ग कट हो गया कि फिल्टर करेंगे, देन एवरेज एक्स करेंगे, देन उसके बाद फिल्टर आउट करके एवरेज एक्स करेंगे। तो ये थोड़ा सा, जो हमने एक्सेल में सीखा है फॉर्मूला में, पर उसके तो शॉर्टकट होंगे, मतलब हमारा फॉर्मूला थोड़ी सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट की होते हैं उसके तो शॉर्ट होंगे। शॉर्टकट में आपके पास क्या रहेंगे, क्लिक रहते हैं। तो अगर क्लिक नहीं यूज करना चाहते तो फॉर्मूला यूज करो। यहाँ पे भी तो वही कर रहे हैं ना, कि अगर आपके पास क्या है, सारे बटन से आप उसको क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे भी काम होंगे जो क्या होगा, कस्टमाइज करना होगा। तो कस्टमाइज किसके थ्रू करेंगे, तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं। ये हमारा क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक टेक टेबल टेबल दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट मैं क्या करता हूँ, टेबल व्यू में डेटा दिखा देता हूँ ताकि क्या हो, बाय डिफॉल्ट आपको पता चल सके। जैसे हमारे पास क्या था, कैटेगरी था ना, कैटेगरी क्या क्या, यहाँ पे बेसिकली क्या है, टेक का है। मैं ऑर्डर का ले लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास कैटेगरी में क्या है, कैटेगरी ऑफिस सप्लाईज है, फर्नीचर्स है, एंड हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी है, तीनों है। जब मैंने फिल्टर किया तो हमारे पास एक नया टेबल बना। उस टेबल का नाम हमने क्या रखा, टेक डेटा रखा था। अब इसमें क्लिक करोगे तो इसमें जो भी कैटेगरीज में आप जाओगे तो ये क्या करा, पूरा टेबल ही रिटर्न किया हुआ है। और इसमें सिर्फ क्या है, ये दिख रहा है, इस कॉलम में आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ टेक का ही दे दिखेगा, दिख रहा है। तो हमने क्या किया, डेटा को फिल्टर किया है एक टेबल के फॉर्मेट में। तो ये चीज हमने टेबल व्यू में दिखाया, फिल्टर फंक्शंस का यूज किया। अब इसी में हम लोग क्या करें, एवरेज निकाल लेते हैं, न्यू मेजर्स। बाय डिफॉल्ट हमने एवरेज निकाला था टोटल का, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, कैटेगरी का निकालते हैं, किसका, टैग का। एवरेज एक्स इक्वल टू, एवरेज ए का पता है, एवरेज एक्स टेबल, मान लो ऑर्डर है। और एक्सप्रेशन में हम लोग क्या लेंगे, मतलब किस पे ये एवरेज का फॉर्मूला लगेगा, कौन से कॉलम पे, सेल्स पे लगेगा ना। तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा क्या हो गया,
ये एवरेज की ही तरह काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अभी जो हमारा टेबल है कौन सा है? ऑर्डर का है। और ऑर्डर के सेल्स का अगर एवरेज निकालोगे तो सेम रिजल्ट जो पहले था एवरेज के फॉर्मूला से सेम आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारे डेटा अवेलेबल है। लेकिन इसी की जगह पे आप क्या यूज करोगे? फिल्टर टेबल यूज करोगे। तो फिल्टर टेबल हमारा क्या था? तो वो हमारा टेक डेटा ये था ना। एंड देन उसमें से कौन सा कॉलम होगा? टेक का ही कॉलम लेंगे फिर, सेल्स। तो हमारा किसका सेल्स लेना है? टेक डेटा के जो कॉलम सेल्स है उसका आप लोगे। क्यों? क्योंकि उसी में हमें क्या मिलेगा? सेल्स का, टेक्नोलॉजी का मिलेगा ना। तो जैसे आप क्रिएट करते हो तो इसमें जो डेटा आएगा वो सिर्फ क्या रहेगा? सिर्फ टेक का रहेगा। टेक मेजर्स। और टेक डेटा कहाँ पे दिख रहा है? ये रहा। हमने क्या रखा था नाम? यही रखा था क्या? एवरेज एक्स ना। ये दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट एवरेज एक्स। ये हमारा क्या है? 452 क्या है? टेक्नोलॉजी का एवरेज सेल्स है। अपना सही लगा है ना? क्लिक करोगे, बाकी फॉर्मूला मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए। बाकी दूसरे में क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये किसका एवरेज दिखा रहा है? बाय डिफॉल्ट ऑफिस का। ये किसका दिखा रहा है? फर्नीचर्स का दिखा रहा है। एंड देन टेक का देखोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? पहले डेटा फिल्टर आउट कर रहे हैं, देन उसको क्या करें? फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। सेल्स का मतलब जो भी कॉलम को आपको क्या करना है? एवरेज करना है। तो एक्सप्रेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो। स्क्रिप्ट क्या बोलते हैं इसमें, अगर डिस्काउंट देना है इसको क्या कर सकते हैं आप? मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल जितना भी वैल्यूज आ रहा है उसमें से क्या करना है? $100 माइनस करना है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते पर ये टैग डेटा जो हमने लिखा है पहले वो तो हमारा टेबल हो गया, हो। हाँ। ठीक है, और बाद में जो टैग डेटा लिखा है वो किस लिए है? तो ये जो है ना, जब भी हमारा बाय डिफॉल्ट कोई भी कॉलम आता है, जैसे मुझे सेल्स कॉलम लेना है, तो तो उससे उसके पहले साथ उसका क्या बोलते हैं, टेबल का नेम बाय डिफॉल्ट आ जाता है। ये क्या है? पावर बीआई का सिंटैक्स है किसी भी कॉलम का नेम लिखने का। अगर मैंने यहाँ पे 100 माइनस किया, उसका मीनिंग क्या हो गया कि ये आप एक्सप्रेशन में कर रही हो। एंड देन ये क्या था? 452 था, अब क्या हो गया? 352 हो गया। तो यहाँ पे आप कोई भी मैनिपुलेशन कर सकते हो साथ ही साथ। इसको भी हटा देते, बाय डिफॉल्ट ये है। तो ये हमने अलग से टेबल क्रिएट किया, तब ये क्या बना? आपको टेक का अलग से डेटा दिख रहा है। तो क्या बिना टेबल क्रिएट किए हुए एवरेज एक्स में डायरेक्टली बना सकते हैं फिल्टर का? एक्सेल में क्या होता था, ये जो हमारा टेक टेबल है वो तो फॉर्मूला से बना हुआ है ना। अगर वो फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो काम बन सकता है? ये बताओ थोड़ा सा सोच के। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया और उसमें डेटा स्टोर करवाया और उसका नाम रखा है टेक डेटा। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था? फिल्टर डेटा था। टेक डेटा बनाने के लिए हमने क्या यूज किया था? फिल्टर। फिल्टर ऑर्डर देन टेबल का नेम होता था तो ऑर्डर्स था। ऑर्डर कैटेगरी फिल्टर का कंडीशन, कंडीशन से किस तरीके से पास कर रहे थे? ऑर्डर ऑर्डर का जो कैटेगरी था इक्वल टू क्या कर रहे थे? टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। ठीक कर रहे थे ना। तो ये भी क्या कर रहा था? रिटर्न करके दे रहा था। और यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे यूज की। तो अगर इसको किसी वेरिएबल पे स्टोर ना करवा के डायरेक्टली ये फिल्टर का फंक्शन अगर यहाँ पे यूज करेंगे काम बन सकता है। क्योंकि अगर ये बार बार आप स्टोर करवा रहे तो क्या होगा? मेमोरी लेगा, मतलब हमारा क्या होगा? पावर बीआई थोड़ा सा स्लो होगा। तो इसका बिना कहीं पे स्टोर किया हुआ डायरेक्टली यहाँ पे अगर यूज करेंगे तो भी क्या होगा? काम बन सकता है। इसके जगह पे क्या लिखना होगा कि जहाँ पे ये पूरा लिखा होगा वहाँ पे क्या लिखोगे? बस उसका जो फॉर्मूला लिखा था वही लिख देंगे। इस तरीके से लिखेंगे कि जो हमारा एवरेज एक्स था
अंदर ये वेरिएबल था, तो वेरिएबल की जगह पे उसका फॉर्मूला पूरा पुट कर सकते हैं। कि एक्सेल में हम लोग इसी तरीके से करते थे, याद होगा तो ऑर्डर से फिर क्या होगा, ऑर्डर का कैटेगरी, कैटेगरी इक्वल टू टेक्नोलॉजी। ये हमने यहाँ पे, ये फिल्टर का यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या था, कॉमा लगा के एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में क्या लिख रहे थे, टेक डेटा, और उसमें से जो कॉलम था, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारे पास तो ये वेरिएबल तो है ही नहीं, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या था, ये सेल्स हमारा किससे आ रहा था, टेक वाले डेटा से आ रहा था। लेकिन अभी जो आएगा वो कहाँ से आएगा, फिर ऑर्डर से ही तो आएगा, है ना। तो इसके जगह पे ऑर्डर सेल्स हो जाएगा, इसके जगह सेल्स, ये हमारा सिंटेक्स हो गया। पहले हम लोगों ने यहाँ पे टैग डेटा लिखा था, क्योंकि हमने उसका नेम दिया था, अगर नेम नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ से आ रहा है, कौन से टेबल से आ रहा है, तो ऑर्डर से आ रहा है, तो ऑर्डर से सेल्स। लेकिन पहले हमारे पास किस तरीके से काम चलेगा, पहले फिल्टर फंक्शन होगा, फिल्टर में क्या होगा, ये टेबल आएगा, अब उस टेबल में क्या रहेगा, सिर्फ टेक का डेटा रहेगा। अब टेक का डेटा रहेगा, तो इस टेबल का भी नाम क्या है, ऑर्डर ही है भाई, क्यों, उसी को तो फिल्टर किया ना। अब इस टेबल का नाम ऑर्डर है, तो इसमें जो सेल्स का कॉलम है, तो इसी के नेम से तो लेंगे, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसी के नेम से बाय डिफॉल्ट। तो इसी चीज को बस हमने क्या किया, इस तरीके से लिखा है, क्यों लिखा है, ताकि हमें बार बार इस तरीके से यहाँ पे क्या, टेबल ना बनाना, यहाँ पे जो बार बार ये टेबल बनेगा ना, तो ये मेमोरी कंज्यूम करेगा, तो ये ना हो, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से। आगे जाके हम लोग इसको और भी सॉर्ट करेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट अभी क्या है, स्टेप वाइज चल रहे हैं। पहला स्टेप इस तरीके से था, अलग अलग क्रिएट करके। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला यूज किया, ये समझ में आया, तो रिजल्ट सेम आएगा। अगर ये चीज हम लोग यूज करेंगे, ये वाला पूरा फॉर्मूला, तो रिजल्ट सेम आना चाहिए जो हमने यहाँ पे यूज किया है। हम क्या कहते हैं, एवरेज एक्स टू वेरिएबल ले लेते हैं, ये लिख लिया था सबने, लिख लो, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला यूज करते हो तो वो क्या होता है, वर्चुअल होता है, वो कभी भी फिजिकल मेमोरी नहीं लेता है। और ये चीजें एक्सेल में भी कर चुके हो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डेप्थ में नहीं हूँ, क्योंकि फॉर्मूला नेस्टेड जिसको बोलते थे, इफ के अंदर इफ यूज करते थे। अच्छा, एक्सेल में फिल्टर फंक्शन पढ़ा था, वो तो क्या हो गया, वो शॉर्टकट हो गया ना फंक्शन, कौन सा फंक्शन था, हाँ, इक्वल टू फिल्टर, और उसमें जो भी वैल्यू डालोगे उसके बेस पे क्या होगा, पूरा टेबल इसी तरीके से फिल्टर होके आएगा, जिस तरीके से यहाँ पे दिखा। तो वो फिल्टर आपका क्या करता था, एक तरीके से सर्चिंग का भी काम करता था। हम्म, तो नया टेबल बिना बनाए हुए क्या कर रहे हैं, तो इसी के अंदर फिल्टर यूज कर रहे हैं। फिल्टर में क्या आता है, टेबल आता है, एंड देन लॉजिक मतलब कंडीशंस। तो टेबल में हमारा कौन सा होगा, ऑर्डर होगा,
और उसमें से सिर्फ हमारा क्या फिल्टर एक्सप्रेशन चाहिए, कि जो भी हमारे पास कैटेगरी है इक्वल टू होना चाहिए टेक्स्ट। और ये याद रखना, पावर बीआई केस सेंसिटिव नहीं है, कैपिटल स्मॉल दोनों में क्या करेगा, वो वैल्यू लेस बना है। ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे फिल्टर फंक्शंस खत्म हो गया। कैसे पता चलता है कि फिल्टर फंक्शंस कहाँ पे एंड हो रहा है, गुरप्रीत बताओ। नहीं पता चलता तो फिर कैसे पता करेंगे। अगर मैं हटा दूँ, ये फिल्टर है, फिल्टर के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट पास होते हैं, दो। तो मैंने एक क्या किया, ऑर्डर पास किया। और आर्ग्यूमेंट को कैसे सेपरेट रखते हैं, कॉमा के बेस पे, तो हमने यहाँ पे कॉमा दिया है। और ये हमारा क्या है, दूसरा आर्ग्यूमेंट है। तो ये दोनों फुलफिल हो गए। तो अब इसके बाद हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो क्या होगा, ये इसके अंदर नहीं आएगा। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। तो क्लोज करने के लिए हमारा क्या हो गया, ये क्लोज ब्रैकेट का यूज। तब हमें पता चलता है ये फिल्टर फंक्शन यहाँ पे क्या हुआ था, ओपन हुआ था, और यहाँ पे क्लोज हो गया है। ठीक है। दूसरा, आपके पास हिंट के लिए ना क्या रहता है, कलर रहते हैं। ओपन और क्लोज ब्रैकेट का कलर रहता है, दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है, ग्रीन है। तो ग्रीन किसका है, फिल्टर का है। और रेड किसका है, एवरेज का है। तो मतलब अभी तक हम लोगों ने एवरेज को क्लोज नहीं किया है। तो एवरेज के लिए हमारे पास क्या था, उसमें भी दो आर्ग्यूमेंट जाते थे। पहला आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या हो गया, ये फिल्टर के थ्रू एक टेबल पास हो गया। क्योंकि फिल्टर हमें क्या बाय डिफॉल्ट रिटर्न करता है, टेबल। और एवरेज में पहला पैरामीटर्स क्या था, टेबल ही था। तो वो सेटिस्फाई हो रहा है ना। देन हम लोग को दूसरा एक्सप्रेशन में क्या करना है, कि किसका एवरेज करना है, किस कॉलम का। तो हमारा कौन सा कॉलम का नेम है, सेल्स। तो ऑर्डर का सेल्स, एंड देन आप इसको क्या करोगे, क्रिएट कर। तो दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। पहले में हमने क्या किया, अलग अलग किया। अगर आपने कोई एक वैल्यू है, हम्म, चलिए मैंने दूसरे टेबल में बना दी है, तो मुझे वो वैल्यू इस टेबल में लेके आनी है, हम्म, कैसे करें? इस टेबल पे लेकर आनी हाँ, जिस टेबल में कोई वैल्यू है, हमने न्यूमेशन है। बताई, अब वो मुझे इस वाले ऑर्डर टेबल में लेकर कर सकते नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, ये नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कनेक्शंस ज्वाइन करने में क्या करते हैं, इसमें रिलेशनशिप करते हैं। ये दिख रहा है मॉडल व्यू। तो अगर रिलेशनशिप अगर फाइंड कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हर एक टेबल आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो चाहे डेटा कहीं पे भी रहे तो क्या होगा, आपका कनेक्टेड रहेगा। तो कोई भी डेटा कहीं पे भी फिर दिखा सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट पहले क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। कि मान लो हमारे पास ऑर्डर में कुछ है, और कुछ हमारे क्या है, रिटर्न वाले में है ना। तो इस वाले से इस वाले में क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है। अगर विदाउट कनेक्शंस के आप क्या करोगे, दोनों का वैल्यू को अलग अलग यूज करोगे एक ही क्या फॉर्मूला में, तब क्या होगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन जो नंबर आएंगे वो क्या रहेगा, रैंडम रहेगा। रैंडम इन द सेंस कि पहले ही टेबल वाले को क्या करेगा, डेटा उठाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर नहीं भी रहेगा ना, तो बाय डिफॉल्ट जो जो कॉलम है उसी में से क्या करेगा, रैंडमली कुछ भी उठा लेगा। तो उससे क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन जैसे आप क्या करते हो, यहाँ से रिलेशनशिप फाइंड करते हो, तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली दूसरे टेबल से जो भी आपने स्पेसिफाई किया होगा वो वहीं से उठाएगा जाके। तो ये ईजी हो जाता है थोड़ा सा, कि जो टेबल में डेटा जहाँ पे भी उसको वहीं पे रहने देते हैं। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, रिलेशनशिप कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा एवरेज एक्स हो गया 1 और एवरेज एक्स 2, दोनों का वैल्यू सेम आ गया। क्यों, क्योंकि दोनों में फॉर्मूला सेम है, लेकिन हमने क्या किया है, लिखने का तरीका अलग था। पहले में क्या किया था, कि पहले टेबल क्रिएट किया, देन वो सारी चीज़ें यूज की। दूसरे में क्या किया, कि जो फॉर्मूला था उसी के अंदर हमने क्या किया, डायरेक्टली फिल्टर लगा दिया। कि ये क्या है, हम लोग कर सकते हैं इसलिए। और इससे क्या हुआ, कोई टेबल क्रिएट नहीं हुआ। फिर क्या मतलब वो डेटा जो होता है वो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होता है ना एक दूसरे से। इसमें जैसे टेबल्स है, जैसे ऑर्डर्स का हो गया, हम्म, या उसके नीचे अलग टेबल है, तो ऑटोमेटिकली करेक्ट करेक्ट कर लेगा ना। हाँ, ऑटोमेटिकली फेच करता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या था, किसी किसी में नहीं कर पाता। जैसे आप इसमें रिलेशन में जाके क्लिक करोगे ना, ये बाय डिफॉल्ट इसमें उन्होंने कनेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये दिख रहा है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 1 कॉलम 2 दिख रहा है। तो इसको हमें क्या करना होगा, पहले रीनेम करना होगा। क्योंकि इसका जो नेम है कॉलम का, ऐसा कोई कॉलम है ही नहीं, ना ही इसमें ना ही इसमें। तो क्या करा, ऑटोमेटिकली फेच नहीं कर रहा है। तो इसको फेच करवाने के लिए फिर हम लोग को क्या करना होगा, यूज करते थे फर्स्ट वाइज कॉलम बाय डिफॉल्ट। क्योंकि हमारे पास क्या, रिटर्न में क्या कौन कौन सा कॉलम था, अगर याद होगा तो एक्सेल में हमने काम किया है। कौन कौन सा था, एक ऑर्डर आईडी था और एक रिटर्न था। रिटर्न में यस नो था। तो बाय डिफॉल्ट इसमें भी तो ऑर्डर आईडी है। तो इस कॉलम को इस कॉलम में दिखाना पड़, मतलब उसके कॉलम का नेम को बताना पड़ता है। अगर सेम नेम रहा तो बाय डिफॉल्ट फेच वो कर लेगा। एडिट करके तो वो एडिट करके कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में था,
मान लो हम लोग क्या करें, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर रहे हैं, इसमें सिर्फ क्या करेंगे, पीपल वाले में जाएंगे, जैसे ये दिख रहा है, जो हमारा फर्स्ट रो है वही क्या है, हमारा कॉलम का नेम है। इसको बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, तो ये आ गया। बाकी व्यू को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि ये क्या हो, अभी ना दिखे, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन स्टार दिया और कॉलम क्वालिटी। रिटर्न में भी क्या करेंगे, सेम, कि जो भी हमारा फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो एज अ हेडर, तो ये हमारा रिटर्न है और ऑर्डर आईडी है। अब इसको क्या करो, क्लोज सेव। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, थोड़ा सा अपडेट होगा, अप्लाई चेंजेस, क्योंकि हमने दो ही डेटा को अपडेट किया था, तो पीपल और रिटर्न का ही क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है थोड़ा सा। आ गया, और ये ऑटोमेटिकली दिख रहा है, इसमें से क्या किया, फेच कर लिया। अब आप क्या कर सकते हो, अगर इसमें से फेच नहीं किया है तो क्या करेंगे, रिलेशनशिप कैसे फाइंड करते हैं, नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप। आप क्या करते हो, इसमें से जो ऑर्डर आईडी है, इसके ऑर्डर आईडी से क्या करोगे, मैच कर दोगे, सिर्फ ड्रैग एंड इसी के ऑर्डर आईडी में ड्रॉप कर दोगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कनेक्शंस बना लेगा। आपसे ये रिकन्फर्मेशन के लिए क्या पूछ रहा है, कि ये ऑर्डर आईडी, ये ऑर्डर आईडी है, दोनों टेबल्स में सेम है, अगर आपको लगता है सेम है तो आप क्या करोगे, सेव पे क्लिक करोगे, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से रिलेशनशिप बना देगा। मान लो ये हमारा बीच का टेबल, इसको रख लेते हैं, और इस पे इस तरीके से आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, अभी इस तरीके से रख सकते हैं ताकि क्या आपको इजीली पता चले। यहाँ पे वन लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है, यहाँ पे एरो है, इनका क्या मीनिंग है वो भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। इसमें डेटाबेस स्कीमा में, बेसिकली स्कीमा क्या होता है, डिजाइनिंग करने का तरीका होता है। तो अगर ये डेटा कनेक्टेड है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट इसका मीनिंग क्या होता है, कि अगर ये सारे चीजें आपस में कनेक्ट है तो एसक्यूएल में इसका मीनिंग क्या था, कि सारे टेबल को ज्वाइन करते इसका मीनिंग क्या था। सर कुछ हम्म, ज्वाइंस का यूज केस क्या था, टेबल को ज्वाइन करने के लिए, डेटा को आपस में ज्वाइन करने के लिए, और उससे क्या रिजल्ट आता था। और उससे जो डाटा सेव होता है वो मतलब इस वाला है। सिंपली हमारे पास जितने भी टेबल होंगे, सबका डेटा क्या होगा, एक टेबल के अंदर दिखने लगता है, जो जो आपने ज्वाइंस में लिखा। तो टेबल ए भी रहेगा इसी के अंदर पूरा डेटा, टेबल बी का भी रहेगा, अगर फुल ज्वाइन करते हैं तो टेबल सी भी है तो सी भी आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट ये तीनों हमने कनेक्ट किया, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, कि ये तीनों एक ही साथ दिखा सकते हो आप। तो अब इनमें से कोई भी डेटा किसी के साथ भी यूज करोगे तो क्या होगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बेसिकली इसका ये मीनिंग होता है, समझे? और ये क्या है, वर्चुअली कनेक्टेड है। ये क्या है, कि क्या है, सारी चीजें अलग अलग टेबल में ही है लेकिन क्या है, कनेक्टेड है। तो ये चीज हम लोग कनेक्शंस बनाते हैं। अगर आप क्या करते हैं ना, कैलकुलेट करते हैं कोई भी, कि मान लो यहाँ से हमें क्या करना है, टोटल कितने रिटर्न है वो पता करना था, तो क्या करते, आप इस टेबल में कैलकुलेट कर लेते तो नहीं आता आंसर। तो उससे क्या था कि आपको पहले कनेक्ट करना पड़ता, तो इसमें से क्या करते, कनेक्ट करते और इसी टेबल में क्या करते, क्रिएट करते तो हो जाता। तो वो सारी चीज करके देखेंगे एक बार। इतना समझ में आया। एवरेज का ये फॉर्मूला लिख लिया, कि हमने तीन तरीके से, तीन स्टेप में इसको क्या किया, डिफाइन किया था। पहला, फिल्टर को अलग से बना लिया, उसको टेबल में स्टोर करवा लिया, देन एवरेज एक्स का यूज किया था, है ना। दूसरा सेम चीज को हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में यूज किया, कि एवरेज एक्स के अंदर क्या किया, फिल्टर को यूज कर दिया, और उसके बाद क्या किया, हमने उसका एवरेज निकाल लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, कंडीशन के बेस पे काम करने लगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, कंडीशन के बेस पे कोई भी चीज क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, और वो जो कंडीशंस लगेगा वो टेबल में लगेगा, ठीक है। या बाय डिफॉल्ट आप इसमें क्या करते हो, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं एक्सप्रेशन में। इसके बाद कौन सा फॉर्मूला था, इसी तरीके से आपके पास काउंट, काउंट है, काउंट का पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं, काउंट ए का भी पता है। देन काउंट ब्लैंक, नेम से ही पता चल रहा है, आप सिर्फ क्या करोगे, कॉलम नेम पास करोगे, ये बता देगा उसमें कोई भी ब्लैंक वैल्यू है या नहीं है। जितने भी ब्लैंक वैल्यूज होगा क्या होगा, आपको काउंट करके दे देगा। काउंट रोज क्या करेगा, तो फिर ये हमारा डिफरेंस क्या होगा, काउंट में, ये हमारा क्या काउंट है, काउंट द नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक्स वैल्यू इन द कॉलम। और ये हमारा काउंट रोज क्या करेगा,
दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? नहीं, पहले वाले में ब्लैंक नहीं था। ब्लैंक नहीं था ना, और फिर वो टेक्स्ट क्लियर था। तो इसमें क्या रहेगा? बाय डिफॉल्ट ब्लैंक और नॉन ब्लैंक दोनों आ जाएंगे, कि इसमें सिर्फ रो को काउंट कर रहा है, चाहे वो ब्लैंक हो या फिर नॉन ब्लैंक। काउंट टेक्स्ट क्या करेगा? फिल्टर के बेस पे काम करेगा। ये आपको बताना है, काउंट टेक्स्ट का ही यूज कर लो। अब इसमें से ये बताओ कि टेक्नोलॉजी में टोटल कितने प्रोडक्ट सेल हुए, उसका नंबर बताना है। बन सकता है? बना के दिखाओ जल्दी से। एक चीज सिर्फ चेंज होगा, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो क्या चेंज होगा सिर्फ? हम्म, क्यों लगेगा? बताओ, आ रहा हो? क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप क्या करते हो, सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही निकालना है ना, तो फिल्टर तो सेम रहेगा उसमें भी, और कोई भी कॉलम काउंट करोगे तो सेम आएगा, है ना? तो ये कॉलम भी, एंड देन हमें सिर्फ काउंट करना है, तो क्या करोगे? काउंट टेक्स्ट लगा दो। लगा के दिखाओ कितने टोटल वैल्यूज है। हम्म, बट रहा है। नहीं आया? इसको क्रॉस कैसे चेक कर सकते हो? फिल्टर के थ्रू भी एक काउंट का ले सकते हो, उसमें भी कर सकते थे, और बाय डिफॉल्ट टेबल में जाओगे ना, तो टेक टेबल में हमारे पास जितने रोज होंगे उतना ही क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट होंगे ना। तो बाय डिफॉल्ट इसमें कितना रोज है, बता सकते हो? यहाँ पे आपको दिख रहा है 108, क्या बोलते हैं, 1847 है, और बाय डिफॉल्ट जो हमने कैलकुलेट के थ्रू निकाला था सेम आ रहा है ना? अच्छी चीज दे दिया। 446 फॉर्मूला लिखा तब ना पता चलेगा मुझे। काउंट एक्स आपने ऑर्डर पे, तो हमें फिल्टर करके सिर्फ किसका देखना था, अगर आपने इसको क्लिक किया ना इसलिए आ रहा है, इसको हटा दो। तो ये टोटल का आ गया, लेकिन मुझे किसका निकालना था सिर्फ, बताओ? आपने जो काउंट निकाला है वो पूरे टेबल का निकाला है, और मैंने जो काउंट निकाला है वो सिर्फ क्या है, क्या लिखा हुआ फिल्टर में? टेक्नोलॉजी। इसलिए मेरा क्या है, 1800 है। ये समझ में आया? बन गया? जल्दी से लिख लो। बन रहा है या नहीं बन रहा है तुम लोग का? लिखना है। हाँ? तो बनाओगे तभी ना, बताओगे तभी ना। लिखोगे तभी ना। तो जितने ये वाला क्या था? तभी ये लगा, बाकी वो आपका टेक्स्ट डेटा क्रिएट है। ठीक है, ये वाला ऑर्डर है, डेटा है, फर्स्ट डेटा है, तो ये एक ही connect कर रहा है।
अगर हमारे पास अब मुझे तुम बताओगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। अब दिख रहा है। अगर तुम हाँ बोलोगे तो मैं यही मान के चलूंगा ना कि तुम्हें आता है। स्टार्टिंग में मतलब क्रिएट करते हैं ना पेज मतलब लेग कैसे आई 7 हमारे में करना लेग हमारे में तो राइजन 5 पे भी लाइसेंस पाएंगे मतलब थोड़ा मतलब जैसे हम मदद ऐड करेगा कर रहे हैं ना थोड़ा बहुत जैसे लोड होने में जैसे यहाँ पे भी लगा नहीं है तो फॉर्मूला कोई गलत नहीं इसलिए नहीं आता। ये टाइम नहीं लेता, टाइम लेता तो सब में लेता। इसमें कुछ इसके अंदर भी पता नहीं अच्छा आपने ये डाला है। तो डाला नहीं डाला नहीं है वो डाला है था ये बटन साइज, ये कौन सा टेबल है। पता नहीं डाला था मैंने शायद ये डेटा ही मेरे डेटा ले जाए कुछ ये वो बेसिकली क्या मैप है। देखा अच्छा डेटा तो और लेते हैं ये मैप है। मैप मैंने बताया था क्या होता है, बिना इंटरनेट के नहीं होता। अच्छा मतलब ब्लैंक की वाला हम्म, मेरे साथ दो रन हुए ये इसलिए ब्लैंक आ रहा है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का स्पेलिंग है वो गलत है। क्योंकि लॉजिक तो सही है। मैं तो ब्लैक था स्पेलिंग एक बार चेक करो। मेरा फॉर्मूला पार्ट किया नींबू मेरे फिल्टर और ले लोगे उसमें क्या करोगे, सिर्फ ड्राइव करो। चलिए ऑर्डर लगा दिया फॉर्मूला चाहिए क्या करोगे, वेरिएबल पे क्लिक करके ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बार उसका किसी अकाउंट से लगाया आपने ना, पहले वाला दूसरा तो ऑप्शन टेक्नोलॉजी से पैकेट के बाद में ना कॉमा दिया है एंड होता है टेक्नोलॉजी एक और कॉमा इसकी है ऑर्डर आपका है। चलता तो आता काफी दूर बोला मारते क्या आगे स्मार्ट वाला
इसमें से टेबल किसको बोलते हैं? ये है ही नहीं या तो गलत तो नहीं आ ऑर्डर्स ऑर्डर्स प्रिंटर के बाद हाँ ये यहाँ पे हाँ अब यहाँ पे ऑर्डर्स है नहीं यहाँ पर आएगा हमारा ऑर्डर कैटेगरी से पहले ऑर्डर सेल्स क्या कहलाता है वो फॉर्मूला में किस तरह बात बताती यहाँ पे है आज मैंने ऑर्डर किया वहाँ पे कैप्स ऑर्डर क्या करते हैं बता ना चलाओ और मिलेगा मैं ग्रुप में बैठ ठीक है भाई एसी तो कूलिंग होगी ना यार, एसी की कूलिंग है ना, तो अभी मैंने हल्का ही चलाया था चलिए। कर दो, फुल कर दो। बाकी सबका हो गया सर आपके पास कितनी लगी है
और इधर मोड आपके पास भी क्या टेक्नोलॉजी का। बाकी जो मैंने सेल्स का क्या बोलते हैं सुपर स्टोर का डेटा भेजा ना, उसको आप क्या करो, डाउनलोड कर लो, क्योंकि आप दोनों में क्या था कि डेटा ही नहीं था। मेरे पास डेटा है सर, मैंने उसी को कॉपी वो था वो करेक्ट कर तेरे अपने क्या था। हाँ, अभी भी ब्लैंक आ रहा है क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट ये फिल्टर सेलेक्टेड है, आप इसको हटा दो। नहीं हटा क्या, आ गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या आता है, सारे डेटा के लिए फिल्टर लग जाता है। बेसिकली आपके पास जो डेटा होगा फिर से क्या करो, डाउनलोड करो और उसको क्या करना, उसमें से ओपन करना, क्योंकि आपके पास क्या था, उसमें कोई ब्लैंक वैल्यू है, सिर्फ डेटा उसमें है ही नहीं एक भी। ये लिख लिया फॉर्मूला, आगे बढ़े। कोई नहीं, बता देंगे पर लास्ट में। काउंट काउंट टेक्स्ट का डिस्टिंक्ट काउंट का पता चल गया होगा, बताने की जरूरत नहीं। डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक पता होगा। मैक्स का आपको पता है, मैक्स क्या करता है, तो आप जो कॉलम में मैक्स लगाओगे तो मैक्सिमम वैल्यू पता करके देते, इसी तरीके से मैक्स ए और मैक्स एक्स है, इसी तरीके से मीन, मीन ए और मीन एक्स होगा। प्रोडक्ट का काम क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या करते हो, नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर प्रोडक्ट फंक्शंस भी यूज कर सकते हो। सम तो हमें पता है, सम एक्स, ये भी पता है। मेन रहता है डेट एंड टाइम का बेस पे। डेट एंड टाइम में पहला क्या है, कैलेंडर है। कैलेंडर का काम क्या होता है कि आपके पास जो भी चीजें होंगी वो सीक्वेंस में दिखेगा, पूरा डेट सीक्वेंस में दिखेगा, कि अगर आपने 1 जनवरी से स्टार्ट किया है कैलेंडर, अगर आप मार्च तक जा रहे हो तो उसमें एक भी डेट क्या होता है, मिस नहीं होता है, अगर मार्च तक का कैलेंडर। तो कैलेंडर का सिर्फ इतना ही काम होता है कि जो भी आप स्टार्टिंग डेट डालोगे और जो भी एंडिंग डेट डालोगे, उसके बीच का जितना भी डेट होगा वो आपको क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देगा। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा हमारा क्या होता है, कैलेंडर ऑटो होता है। इसमें आप सिर्फ क्या एंटर करते हो, ईयर, कि आप कोई भी एक नंबर एंटर करोगे उसके बेस पे क्या करेगा, ऑटोमेटिकली फेच कर देगा। या फिर कॉलम, कॉलम में से क्या करेगा, स्टार्ट को भी ऑटोमेटिकली फेच करेगा और एंड को भी ऑटोमेटिकली फेच कर देगा। और ये एंड कहाँ तक जाएगा, फिजिकल ईयर तक जाएगा। फिजिकल ईयर कहाँ था हमारा, फिजिकल ईयर मार्च तक का होता है, तो वो ले लेगा। तो आप दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हो, तो पहले हम लोग यही यूज करते हैं, कैलेंडर। कैलेंडर में हमें क्या करना होगा, डेट फॉर्मेट में ही डालना पड़ेगा। ये हो गया। तो क्या करते हैं कि बाय डिफॉल्ट मान लो आपके पास क्या है, ये डेटा है, तो किसी दिन क्या होगा कि आपका ऑर्डर संडे रहता है तो क्या आता है, क्लोजिंग रहता है, क्लोज रहता है तो उस दिन क्या होगा, ऑर्डर आएगा नहीं रहेगा। किसी दिन फेस्टिवल रहा उस दिन क्या होगा, वो डेट आपके पास मिस रहेगा। तो उन डेट को भी क्या करना है कि आपके अपने ट्रेंड में दिखाना है, कि जिस दिन नहीं था उस दिन जीरो दिखे, बाकी दिन क्या दिखे, जो नॉर्मल चल रहा था उस तरीके से। तो वो सारे चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सीक्वेंस में दिखा सकते हैं। तो सीक्वेंस में दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, कैलेंडर क्रिएट करना होगा। और कैलेंडर का हमने बताया है क्या, वो रिटर्न करता है हमेशा टेबल। ये दिख रहा है। तो जब भी आप कैलेंडर यूज करोगे तो क्या क्रिएट कर देता है, ये टेबल। तो हमें कौन सा लेना होगा कैलकुलेशन, तो न्यू टेबल लो। कि मान लो मेरे पास कैल वेरिएबल है और इसमें कैलेंडर, कैलेंडर में क्या है, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट। तो स्टार्टिंग डेट हमारा अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो,
तो डेट फॉर्मेट में डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक्सेल में क्या होता था, डेट फंक्शन होता था। आप उस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर बाय डिफॉल्ट डबल स्ट्रिंग में जिसका फॉर्मेट होता है कि 24 04 04 2024 और एंडिंग डेट क्या चला जाएगा, आप अपने हिसाब से जो डिफाइन करो, 30/04/2020। ये हमने क्रिएट किया है कैलेंडर पे सीक्वेंस, स्ट्रिंग पे ले लेते हैं। हो गया। तो बाय डिफॉल्ट ये कैलेंडर क्या करता है, टेबल रिटर्न करता है। तो आप देखोगे हमारे पास एक टेल नाम का क्या है, कैलेंडर आ गया, मतलब डेटा क्या बोलेंगे इसको, टेबल आ गया। अब इसको क्या कर सकते हो आप, टेबल व्यू में जाके देख सकते हो एक बार। तो हमने सिर्फ कितना डेट क्रिएट किया था, 4, है ना, तो ये ऑटोमेटिकली कितना आ रहा है, 4 का ही आ रहा है। अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक महीने का पूरा ले लेता हूँ, तो 4 की जगह पे मैं मंथ को 5 कर देता हूँ, 5। तो ये क्या होगा, पूरे एक मंथ का आपको दे देगा। समझ में आया? इसका बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या है, जैसे इसमें क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड क्या होंगे, एडिट करने का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो ये डेट फॉर्मेट है, डेट कॉलम का नेम है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसका फॉर्मेट क्या है, डेट एंड टाइम दोनों है। तो इसमें आपको डेट भी दिख रहा होगा, टाइम भी दिख रहा होगा, दिख रहा है। 12 तो बाय डिफॉल्ट 12 है एम का है, तो इसको टाइम हमारा कोई यूजफुल नहीं है, तो इसको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। तो हमारे पास क्या होता है, डेट फॉर्मेट क्या कर सकते हो आप, इसको चेंज कर सकते हो। तो सिर्फ आप क्या करोगे, डेट रखोगे, टाइम नहीं रखोगे। तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या दिखेगा, डेट का ही दिखेगा। देन यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट है। फॉर्मेट बेसिकली क्या होता है, याद है, TDMMYY लिखते थे, तो सेम यहाँ पे भी है। इसके बगल में फॉर्मेट भी लिखा हुआ है, और किस तरीके से वो शो होगा वो भी एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आप इतने टाइप्स के फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। पहला हमारा बाय डिफॉल्ट शॉर्ट फॉर्मेट होगा। दूसरा हमारा क्या होगा, लॉन्ग डेट होगा। लॉन्ग डेट में क्या होगा कि आपके पास मंथ का नेम आ जाएगा एज अ स्ट्रिंग। थर्ड वाले में भी क्या है, ये सेम फॉर्मेट है, DD MM और वाई, इस तरीके से DMMYY, इस तरीके से आप क्या है अलग अलग फॉर्मेट। तो आप अपने हिसाब से कोई भी फॉर्मेट क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते एग्जैक्ट मैच। हैं। हाँ। जैसे हम वहाँ पे लिखे 20 और पहले से 04 to 20 नहीं है। नहीं, वो बाय डिफॉल्ट फिर नहीं लेगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या करें हम लोग, इस तरीके से लिखते हैं। अगर आपको उस तरीके से भी लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कि DD पहले, अगर आप इसमें से मंथ है, ईयर है, ये दिख रहा है। पहले क्या रखा हमने, ईयर रखा है, देन मंथ रखा है, देन फिर हमारा क्या है, डेट है। SQL का फॉर्मेट क्या होता था, याद होगा तो, डेट का उसका एक ही फॉर्मेट होता है। उसके अलावा कोई भी फॉर्मेट यूज करोगे ना, वो क्या देता है, एरर देता है। तो DD होता था, MM होता था, YY होता था। ये SQL का फिक्स फॉर्मेट है, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट आप यूज नहीं कर पाओगे MySQL में। तो जब भी आप डेट फॉर्मेट रखते हो तो यही सीक्वेंस होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा सीक्वेंस हो तो क्या होगा, एरर देगा। बाकी ये क्या टूल्स है, तो टूल्स में क्या है कि सारे फॉर्मेट आपको पहले से अवेलेबल है, तो आप कोई भी फॉर्मेट में क्या कर सकते हो, इसको दिखा सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास आ गया। देन हमारे पास और भी डेट से रिलेटेड फंक्शन होंगे। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके डेट को अलग रखना है, मंथ को अलग रखना है, और ईयर को अलग रखना है। तो कैसे करेंगे, हम्म कि मान लो मुझे एक नया कॉलम चाहिए इसी के अंदर, यहाँ पे एक नया कॉलम चाहिए जिसमें क्या हो, सिर्फ डेट हो। नहीं, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं ना, कि जैसे आप टेबल पे क्लिक करते हो तो हमारे पास क्रिएट करने का ऑप्शन आता है कैलकुलेशन में, कि आपको मेजर्स क्रिएट करना है, कॉलम क्रिएट करना है, या टेबल। तो बाय डिफॉल्ट हमें एक नया क्या चाहिए, कॉलम चाहिए। तो कॉलम पे क्लिक करो, और डे का फॉर्मूला क्या होता था एक्सेल पे, डे इक्वल टू एंड देन उस वैल्यू का सेल। इसमें क्या होगा, उस कॉलम का नेम पास। ये मान लो हम क्या कर रहे हैं, डे, तो डे का फॉर्मूला क्या होगा, डे। और ये डे कहाँ से लाएगा, डेट वाले कॉलम से। तो डेट वाले कॉलम का बाय डिफॉल्ट नेम ही क्या है, ये दिख रहा है ना, डेट ही है। तो आप डेट ही लिख दोगे, या फिर उसको रीनेम कर सकते हैं।
एरर देगा मेरे ख्याल से। अच्छा स्मॉल में है ना, T8, देन आप क्या करते हैं, रन। एरर देगा तो क्या करना होगा, रीनेम करना पड़ेगा। बेसिकली क्या कर रहा है, वो मिसमैच हो जा रहा है, मतलब इस फंक्शंस का नेम भी डेट है और आपने इसको रखा है वो भी क्या है हमारे पास, डेट है। ये हमारा हो गया डेट, या फिर बोलते हैं जो भी रखना चाहते हो रख सकते हैं, एरर देगा ही क्योंकि दोनों नेम सेम हो जा रहा था ना। देन अगेन क्या करोगे, डबल क्लिक करके फॉर्मूला एडिट कर सकते हैं। देन हमारे पास क्या नाम था, शिफ्ट डेट। तो कैल से हम लोगों ने क्या किया, शिफ्ट डेट को ले लिया। बाय डिफॉल्ट क्या करोगे, एंटर क्लिक करो, तो ये क्या होगा, आपको डेट रिटर्न कर देगा। आ गया। बेसिकली वो एरर क्या था, मिसमैच का हो गया था, सेम नेम पे क्या था, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। इसी तरीके से ईयर मंथ दोनों को अलग कर सकते हैं। बताओ आरो, कैसे किया पता चला, कैलेंडर कैसे क्रिएट किया वो पता चला। आना तो कुछ तो बोलो। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, जैसे हमने ये कैलेंडर कैसे क्रिएट किया था, कैलेंडर क्रिएट करने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपली आप कैलेंडर लिखते हो और स्टार्ट डेट और एंड डेट डालते हो और कुछ नहीं करते हम लोग इसमें। तो ये सीक्वेंस में क्या होगा, एक डेट ला के दे देगा बस। तो ये क्रिएट कर लो अगर नहीं किया है तो। ऐसे कैसे चलेगा, आना कुछ नहीं बोलोगे तो। हम्म, क्या अच्छा है। साई में क्या होता है, मैं कितना पूछ पूछ के बताऊंगा, बताओ। कोई नहीं, नहीं दिख रहा तो बता सकते हो, जब हमारे पास ऑप्शन है तो बोल सकते हो। इसी तरीके से आप क्या करो, ईयर को अलग से रखो और मंथ को भी अलग कर लो, जिनका हो गया। ठीक कर, क्या रिटर्न करता है, टेबल। अब मुझे टेबल में क्या क्रिएट करना है, पेजेस क्रिएट करना है, टेबल पेजेस कैलेंडर में दे रहा है तो पेजेस पेजेस में जो सिंगल वैल्यू रिटर्न करना वही क्रिएट करना है। क्या करना है, टेबल बना होगा।
या फिर फॉर्मेट सर टेबल का टाइप एक कॉलम करना है, कॉलम करना है ना। अभी हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं जिस तरीके से एक्सेल एसक्यूएल में कर रहे हैं ना, सेम काम इसमें भी होगा। बस इसमें क्या होगा कि चीजें आप विजुअलाइज करके रख सकते डेटा हैं। इसमें सिर्फ जो भी चीजें होंगी स्टेप्स के बेस पे होगा। ये आपके एक्चुअल टेबल में क्या होगा कभी भी इफेक्ट नहीं करता है। तो ये हमारा क्या होता है, बेस्ट यूज केस हो जाता है, क्योंकि ओरिजिनल टेबल जिस तरीके से उस तरीके से रखा हुआ है और जो हमें काम करना है हम लोग अलग से करते हैं। तो ये बेनिफिट होता है। सबका हो गया। क्या इशू आ रहा है, ये हमने न्यू टेबल पे क्रिएट किया था और सेम इस तरीके से डेट का फॉर्मेट सही से लिख लो इस तरीके से कि पहले डेट है देन मंथ है देन ईयर है। क्रॉस चेक कर लीजिए टेबल और आपने जो क्रिएट किया वो क्या क्रिएट किया है, ये हमारा क्या क्रिएटेड है बता सकते हैं वाला हमारा क्या है टेबल है। आपको टेबल क्रिएट यहाँ से न्यू टेबल आगे टेक्स्ट में हो जाएगा कर दीजिए इसमें ना डॉट करके आता होगा, डॉट करके आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, कोई नहीं आगे बता देते हैं। न्यू मेजर्स ये हमारा मान लो मंथ है। अच्छा कॉलम लेना था ना, सॉरी टेबल्स कॉलम। हमारा होगा मंथ इक्वल टू कैलसिटेड डॉट मंथ में आना चाहिए मेरे ख्याल से। इसके अलावा हमारे पास मंथ का भी फॉर्मूला रहेगा। मंथ और ये रिटर्न करेगा मुझे नंबर्स में।
तो ये जो मंथ का फॉर्मूला है, तो बाय डिफॉल्ट जो मंथ का नेम है आप इसमें से इस तरीके से यूज करते हो, ये क्या देगा, नंबर देगा। ये दिख रहा है, नंबर दे रहा है। लेकिन अगर आपको इसका नेम चाहिए तो क्या कर सकते हो आप, दो तरीका है। पहला, डायरेक्ट अप्लाई करो। दूसरा, आपके पास क्या होता है, फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट फंक्शंस होता है, उसके अंदर क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। तो डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए आप क्या करते हो, ये कॉलम एम, ये हमने लिख दिया इक्वल टू। तो जहां पे भी आपके पास डेट का कॉलम है वो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसमें रख सकते हो। तो डेट का कॉलम का नेम क्या है, डेट। तो ये मैंने क्या किया, सिर्फ डेट ले लिया। एंड देन डॉट के बेस पे ना ये सारे फंक्शंस दिख रहे होंगे। अगर डॉट डेट लिखते हो तो वो डेट ला के दे देगा उसका। डॉट डे लिखोगे तो क्या करेगा, वो डे ला के दे देगा। और डॉट मंथ लिखो तो क्या होगा, वो मंथ का नेम दे देगा। और मंथ एनओ करोगे तो क्या होगा, वो मंथ का नंबर दे देगा। क्वार्टर, क्वार्टर नंबर और ईयर इस तरीके से देगा, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू। ये मंथ में क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। तब डॉट क्या करते हैं, डॉट देते हैं ना, डॉट। तो ये बेसिकली क्या करता है, मंथ का नेम एक्सट्रैक्ट करके दे देता है। तो ये शॉर्टकट क्या है, कुछ वैल्यूज है। सेम ईयर भी ऐसे हाँ, हो जाएगा। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये आ जाएगा। आपका क्या एरर दिखा रहा है, इसी वाले डेटा का यूज करें। मंथ का फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट कॉलम का नाम लिखा है। मंथ का जब हम लोग यूज करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, मंथ का नंबर रहता है। डबल क्लिक करो, आ जाएगा। अभी न्यू टेबल पे टिक कर
जैसे भी ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये तो तुम्हारा कॉलम है ना, टेबल का। वो कॉलम अब यहाँ से टेबल पे टेबल किया सही ये नहीं कौन सा डेट, डेटा टाइप, डेट किया ना, तो ये इसमें दिया है, तो इसमें बाइटफुल नंबर का convert। ये हो जाए तो आगे आ रहा है स्क्रीन का या फिर डेट का। 12 तो बज गए हैं। इतना स्लो चलोगे तो कैसे होगा फिर। ये हमारा मंथ का नेम एक और बता देते हैं। ईयर कैसे, ईयर के लिए क्या होगा, ईयर आप लिखोगे, ईयर है इक्वल टू ईयर। ईयर में क्या होगा, सिप डेट पास कर देंगे और आप देखोगे ये आपके पास ईयर्स की वैल्यूज में क्या। आपका इसलिए नहीं आ रहा है कि बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, नंबर होते हैं। और ये नंबर में क्या करना होगा, आपको डेटा टाइप यहाँ से बस चेंज करना होगा कि अगर आप क्या करते हो डेट रखते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि 90 से स्टार्ट हो जाता है, कि वो बोलता है कि आपके पास रैंडमली एक नंबर का एक फॉर्मेट होता है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप एक्सट्रैक्ट करके रखते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, होल नंबर आ जाता है वो। तो आपको यहाँ से होल नंबर पे चेंज करना पड़ेगा। ईयर के अंदर ईयर आपने बता दिया। अगर ये आप लिख रहे हो तो ये फंक्शन यूज नहीं होता, दोनों में से कोई एक, तो ये वाला यूज कर लो या तो फिर दिया, तो दोनों यूज करोगे तो ईयर को एक्सट्रैक्ट करने का, हाँ, ईयर को एक्सट्रैक्ट करने का दो फॉर्मूला हमने बताया। जिस तरीके से क्या किया था, मंथ का किया था। पहला क्या हो गया कि पहले आप फंक्शंस लिखते हो उस तरीके से कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली उस कॉलम के नेम से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे, तो ये फंक्शंस के थ्रू हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ईयर के फंक्शंस के थ्रू हमने ये ईयर ले लिया है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली कॉलम का नेम देंगे डॉट और ईयर लिख देंगे तो वो ईयर एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो ये दो तरीके से हम लोग इसमें यूज करते हैं। तीसरा तरीका डायरेक्टली होगा फॉर्मेट का। उसमें क्या था, हमारे पास एक्सेल में टेक्स्ट था और इसमें फॉर्मेट। टेक्स्ट क्या करता था
कि जिस फॉर्मेट में आप लिखते थे वो डेटा उसी फॉर्मेट में ला के दे देता था। तो इसमें क्या है कि फॉर्मेट नाम नाम का ही फंक्शन है इसमें। तो पहले मैं ईयर ईयर टू बोल देता हूँ इसको, इक्वल टू क्या लिखते हो, कॉलम का नेम कैलेंडर डेट डॉट, देन हमें इसमें से क्या चाहिए, ईयर चाहिए, तो डॉट ईयर कर दोगे, तो ये क्या करेगा, ईयर आपको ला के दे देगा। तो ये दोनों अलग अलग फॉर्मूला है, दोनों को एक साथ क्या करोगे, मिक्स नहीं करना। तो ये आ गया ईयर टू। बाकी अगर फॉर्मेट का देखना चाहो तो फॉर्मेट भी लिख सकते हैं वो। तो वो हमें क्या करना होगा, पहले फॉर्मेट चेंज करना होगा, तो या तो फिर फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। तो मान लो इसमें से कौन सा डे है वो लेना आपको, हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट का यूज कर लेंगे। मान लो डे इक्वल टू फॉर्मेट, वैल्यू क्या होगा, सिर्फ डेट होगा, कॉमा। अब इसमें से हमें क्या चाहिए, डे चाहिए, और डे का क्या फॉर्मेट में चाहिए, वो आप क्या कर सकते हो, डबल कोटेशन में लिख सकते हो। तो डे का नेम चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कितना डी यूज करते थे, याद है? देख लेते हैं एक बार, 3 या 4 यूज करते थे। 4 यूज करोगे तो फुल आएगा, अगर 3 यूज करोगे तो शॉर्ट नेम आएगा। तो इसी तरीके से डीडी की जगह पे वाई वाई करेंगे तो क्या देगा वो, यह दे देगा। तो ये फॉर्मेट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, चेंज। तो ये 3 तरीका हो गया। आप क्या कर सकते हैं, ये डेट से इन चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर्मेट का यूज करना इजी होता है कि आप डीडी एक और लगा दोगे तो क्या होगा, ये नेम आ जाएगा, 4D, तो ये हमारा फुल नेम आ गया। तो समझ में आया, बाय डिफॉल्ट यही सारी चीजें थी। चीजें समझ में आ रही है, इजी है या हार्ड है, टैक्स बेसिकली ये लॉजिक समझ में आएगा ना तो चीजें समझ में आ जाएंगी, और इम्प्लीमेंट करना आएगा तो, क्योंकि आप जो एक्सेल में एसक्यूएल में पढ़ रहे हो वही चीज इसमें भी कर रहे हो, क्योंकि सेम काम करने का हमारे पास क्या है, सिर्फ अलग अलग टूल है। इतना समझ में आया अनुराग, यस सर, टेबल की डेट हो गई मेरी। और बाकी उनमें से डेट मंथ, डेट मंथ नेम, डेज नेम, ईयर एक्सट्रैक्ट किया। एक्सेल में कैसे करते थे, तो फिर तुम इसमें भी हाथों से ही कर लेना, ठीक है। डेट मंथ के बेच। तो उसमें जो फॉर्मूला लगता था सेम फॉर्मूला तो इसमें भी लगा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है ना कि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हमें कब कॉलम क्रिएट करना है, कब मेजर्स क्रिएट करने हैं, और कब टेबल। तो वो कैसे पता चलेगा, फॉर्मूला देखने के बाद, कि मान लो इससे हम ईयर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जस्ट इसके बगल में हमें दिखाना है, तो बाय डिफॉल्ट वो पूरा क्या बनाएगा, टेबल बनाएगा, ये कॉलम कॉलम बनाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कैलकुलेट में न्यू कॉलम पे क्रिएट करके फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। और मंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हम्म, ये दिख रहा है कि आप वेरिएबल का नेम देते हो इक्वल टू और मंथ दे देते हैं, तो मंथ, और इसमें से कॉलम का नेम पास कर देते थे। ये क्या करेगा, मंथ को एक्सट्रैक्ट करके आपको अलग कॉलम में दे देगा, जिस कॉलम का नाम हमने क्या रखा है, मंथ रखा है। तो ये क्या था, सेम एक्सेल का ही फॉर्मूला है सारा। बस आप क्या करो, यहाँ पे किस में यूज करना है, बस वो क्या करना, थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो वो प्रैक्टिस करो। यहाँ पे अलग है, फॉर्मेट वाला इधर गया, फॉर्मेट डेज होगा, ये दिख रहा है। फॉर्मेट होता है, वैल्यू होता है, देन फॉर्मेट होता है। इसी चीज को एक्सेल में यूज करोगे तो टेक्स्ट लिखोगे फॉर्मेट की जगह पे, और सेम सिंटेक्स होगा उसका। यहाँ पे अगर फॉर्मेट की जगह पे टेक्स्ट लिखोगे ना तो वो एक्सेल के लिए होगा, एंड देन हमारे पास एसक्यूएल के लिए हो जाएगा। और फॉर्मेट क्या है, पास होता है, सिंटेक्स सेम होगा, उसके अंदर पैरामीटर के पास होता है।